beat. Stand up, come on, get loose with the heat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट इंडियंस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है फिटनेस इंडस्ट्री का, बहुत ही क्रक्स है। हर जिम में ये एक्टिविटी होती है और वो एक्टिविटी है मसल्स बिल्डिंग। हर कोई मसल बिल्डिंग में लगा रहता है, मसल्स का साइज बढ़ाने में लगा रहता है। मसल्स का साइज सबको बढ़ाना चाहिए, चाहे वो फैट लॉस कर रहा हो या वेट गेन कर रहा हो या मसल बिल्डिंग कर रहा हो, वो तो करेगा करेगा। फीमेल्स काफी डरती हैं कि मसल बिल्डिंग करेंगे तो वो एकदम मैन की तरह दिखेंगे। नहीं, हार्मोनल डिफरेंस की वजह से ऐसा नहीं होता है। हार्मोनल की जो बातें होंगी वो आगे पता चलेगी आगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल आज का टॉपिक है मसल्स का साइज कैसे बढ़ता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मसल्स हाइपरट्रॉफी। जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी या बायोलॉजी बहुत पहले पढ़ के भूल चुके हैं, वो आज मैं जो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा सिर्फ उतनी ही बायोलॉजी याद रखें, उसके अलावा ज्यादा टेंशन ना लें। फिलहाल मसल्स का साइज कैसे बढ़ता है, उससे पहले मसल्स को जानना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि मसल्स क्या है, जिसके थ्रू आप एक्टिविटी कर रहे हैं जिम में, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, एक छोटे से समराइज वे में मसल्स बताता हूं कि समझ लीजिए कि ये एक कंट्री है। उस कंट्री के अंदर, उस देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, तो अलग अलग स्टेट्स हैं। उस स्टेट्स के अंदर अलग अलग सिटीज हैं। ये सिटीज हो गए अलग अलग, सब में नहीं बना रहा हूं। उस सिटीज के अंदर अलग अलग गली मोहल्ले कॉलोनीज हैं, और वो जो गली मोहल्ले के अंदर बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स के अंदर इंसान रह रहा है। तो सेम मसल्स भी ऐसा है, एक सीरीज चलती है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। मैं अभी आपको एक प्रॉपर पिक्चर दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो समझ लीजिए कि सबसे पहले आता है हमारा बोन, मतलब हड्डी। जो हड्डी है, फॉर एग्जाम्पल ये जो अपर आर्म है, उसमें अटैच है टेंडन। टेंडन वो चीज होती है जो मसल्स को हड्डी से जोड़े रखती है। मसल्स हड्डी में डायरेक्टली नहीं जुड़ती। जो फ्लैश होता है मसल्स का, वो डायरेक्टली हड्डी से नहीं जुड़ता है। उसके साथ एक चीज होता है टेंडन, जो हड्डी से उसको जोड़े रखती है। टेंडन के बाद जो चीज स्टार्ट होती है वो है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम वो एक्चुअल मसल है जो हम फील करते हैं, जो हम एक्टिविटी करने के टाइम पे हमें दिखता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है, और उसको हम पकड़ सकते हैं। वो है एपीमाइसियम, जो कि एक्चुअल मसल्स हम फील करते हैं। उसके अंदर, फिर उसके अंदर 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 जाते रहेंगे, उसके अंदर आता है मसल्स फेसिकल्स। आप सिर्फ थोड़ा सा बस टेक्निकल वर्ड देख लीजिए, मैं प्रॉपर डायग्राम दिखाऊंगा। मसल फेसिकल के अंदर आता है मसल फाइबर। मसल फाइबर होता है आपका एक्चुअल मसल सेल्स, और इसी मसल फाइबर पे अटैच होता है न्यूक्लियस और सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो मसल्स के साइज बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। और न्यूक्लियस, जितना ज्यादा न्यूक्लियस होता है एक मसल्स में, उतना ज्यादा वर्कआउट प्रॉपर होता है। आप काफी लंबे टाइम तक अपनी लाइफ में काफी साल वर्कआउट कर सकते हैं। और न्यूक्लियस में ही एक्सरसाइज मेमोरी स्टोर होती है कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, फिर कुछ साल बाद, कुछ सालों तक छोड़ दिया, फिर उसने स्टार्ट किया, तो सारी एक्सरसाइज न्यूक्लियस में, जो मेमोरी है वो न्यूक्लियस में स्टोर हो जाती है। उसके बाद आता है मायोफिब्रिल। ये वो पार्ट होता है मसल्स का जो कि स्ट्रेंथ एक्टिविटी में डेवलप होता है। जब आप हैवी उठाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज हैवी करते हैं, हल्की फुल्की नहीं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये मायोफिब्रिल जो पार्ट है ये काफी एक्टिवेट होता है। उसके बाद आता है, मायोफिब्रिल के बाद आता है सार्कोमीर। सार्कोमीर के बाद जो आखिरी चीज है मसल्स का, जो आखिरी चीज है वो है एक्टिन एंड मायोसिन। ये प्रोटीन सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है, आप देख रहे हैं ये मसल जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और एक्सपैंड हो रही है, इसके अंदर जितनी चीजें हमने मेंशन करी है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसका जो आखिरी पार्ट है वो है एक्टिन एंड मायोसिन। एकदम मसल्स के अंदर जो होती है, जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके काम करती है या एक दूसरे के ऊपर घिसती है,
तो हमारी पूरी मसल्स तब जाके एक्टिविटी करती है, और इतने सारे लाखों एक्टिव मायोसिन है हमारे मसल्स पे, जब सारी एक के बाद एक मूवमेंट हो रहा है तो हमारा मसल्स भी मूव हो रहा है। तो एक ये बर्ड आई व्यू में मैंने समझाया कि मसल्स क्या होते हैं। अब इसका मैं एक प्रॉपर डायग्राम, तो फ्रेंड्स ये देखिए जो मैंने आपको समझाया अभी बोर्ड पे, उसी का ही ये डायग्राम है। ये थाई के मसल्स दिखाए जा रहे हैं। तो मसल्स ऐसे होता है, सबसे पहले आता है स्केलेटल मसल्स, उसके अंदर जो लेयर होती है उसे कहते हैं एपिमाइसियम, फिर फेसिकल्स, फिर मसल फेसिकल्स, फिर सार्कोलेमा, फिर सार्कोप्लाज्म, फिर मसल फाइबर, लास्ट में आता है आपका एक्टिन एंड मायोसिन। तो मसल्स पूरी जो हम टच करते हैं, जो हम फील करते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। हम सिर्फ ऊपर का ही पार्ट जो एपिमाइसियम होता है उसी को ही फील करते हैं और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर गौर से देख लीजिए। जो ये वाला पार्ट है एक्टिन एंड मायोसिन, ये मेन होता है जब ये चलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, तभी पूरी मसल्स मूव होती है। ये मूव होगा तो ये भी मूव होगा, तो ये पार्ट भी मूव होगा, ये पार्ट करते 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 पूरी मसल बेली, जो पूरा मसल का जो थिक पार्ट होता है वो पूरा मूव होता है, तब जाके मसल्स हमारी फील होती है और एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर लेते हैं। अब ये है एक्चुअल साइंस जो मसल साइज बढ़ाता है। मसल साइज का बढ़ने को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। ये देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। मसल के साइज को बढ़ना टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। दो तरह की मसल हाइपरट्रॉफी होती है, दो तरीके से मसल्स का साइज बढ़ता है। पहला है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, दूसरा है मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी। पिछले डायग्राम में आप जाकर देखिएगा कि सार्कोप्लाज्म क्या होता है, मायोफिब्रिल क्या होता है। सार्कोप्लाज्म होता है ये सर्किल, मान लीजिए ये सार्कोप्लाज्म है, उसके अंदर होता है मायोफिब्रिल। जब आप लाइट वेट से एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं आपका मसल्स स्वेल हो गए हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ गया है जो आप जिम से आने से पहले था, तो वो साइज आपका है सार्कोप्लाज्मिक, जो सिर्फ सेल्स को थोड़ा सा स्वेल कर देता है, फुला देता है कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। वो कैसे फूलता है? वो फूलता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लाइट वेट से, तो वाटर हो गया, ब्लड हो गया और कुछ न्यूट्रिएंट्स सार्कोप्लाज्म के अंदर जाते हैं और सार्कोप्लाज्म का साइज बढ़ा देते हैं। और जो जलन, जो आप देखते हैं एक्सरसाइज के बाद जो बर्निंग, जो जलन सेंसेशन फील होती है जिसपे आप सेट को रोक देते हैं, उस टाइम निकलता है लैक्टेट, मतलब लैक्टिक एसिड, और हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। तो आप जो सोचते हैं कि आपने एक्सरसाइज लगाया और आपके चेस्ट का साइज या बाइसेप्स का साइज या शोल्डर का, लेग्स का साइज थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, अगले दिन फिर वो नॉर्मल ड्रेस पे आ जाता है, तो वो है आपका सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। उसके जो रेंजेस होते हैं वो 8, 10, 12, 15, 20 तक आप कर सकते हैं। लेकिन जो असली आपको स्ट्रेंथ के लिए जो वर्कआउट चाहिए, स्ट्रेंथ का जो फाइबर होता है, स्ट्रेंथ का फाइबर होता है मायोफिब्रिल। जब आप हैवी उठाते हैं, जब आप 2, 3, 4, 5, 6 तक, जो सिर्फ 6 तक जो रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज करते हैं हैवी, वो होती है मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी। ये है मायोफाइबर। जो हैवी होता है वो इन जो मसल फाइबर होता है, जो मायोफिब्रिल है, इस पे काम होता है, और इसी के डेवलपमेंट पे जब इसका साइज बढ़ता है तो इतना बड़ा हो जाता है। इसका जब साइज बढ़ता है, मायोफिब्रिल का जब साइज बढ़ता है, तब बॉडी में एक्चुअल स्ट्रेंथ आती है। सार्कोप्लाज्मिक का साइज बढ़ने से सिर्फ मसल्स का साइज बड़ा दिखता है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो पावर लिफ्टर होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्चुअली अपने मायोफिब्रिल का साइज बढ़ाने में ज्यादा उनका इंटरेस्ट होता है, बजाय सिर्फ बाहर से दिखे। उनको चाहिए स्ट्रेंथ। तो अगर आपको सिर्फ साइज बढ़ाना है, स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, एक बॉडी बिल्डर वाले आपको एटीट्यूड रखना है, तो आपको ज्यादातर सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो रिकमेंडेशन है और जो कंपलसरी है कि आपको दोनों तरह की एक्सरसाइज करना जरूरी है। आपको अपना मसल का साइज भी बढ़ाना है और आपको अपने मसल्स में स्ट्रेंथ भी पैदा करनी है, तो दोनों तरह की आपको एक्सरसाइज लगानी है। आपको इसका भी साइज बढ़ाना है, आपको इसका भी साइज बढ़ाना है।
ये पहले छोटा था, आपने वर्कआउट किया तो साइज बढ़ा, आपने हैवी वर्कआउट किया तो ये मायोफिब्रिल का भी साइज बढ़ा। अब क्या क्या चीज मसल्स का साइज बढ़ाती है, क्या क्या चीज मसल्स में हाइपरट्रॉफी लाती है। आपने तो एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज में आप डंबल उठा रहे, रॉड उठा रहे, कुछ भी उठा रहे, मशीन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें एक तरह का मैकेनिकल लोड पड़ता है मसल्स पे। मसल्स का साइज, मसल्स को थोड़ा सा मसल्स समझ लीजिए एक तरह का फट जाता है, उस मसल्स के फटने को कहते हैं माइक्रो ट्रॉमा ऑफ मसल फाइबर। मतलब छोटे छोटे जगह से मसल्स कई जगह छोटे छोटे समझ लीजिए कि फट सा गया है, टीयर हो गया उसमें, तो मैकेनिकल लोड आपको डालना पड़ेगा। और जब आप मैकेनिकल लोड उस मसल्स पे डालते हैं तो उस मसल्स के अराउंड यहां पे सैटेलाइट सेल्स होते हैं। सैटेलाइट सेल्स, सिर्फ इतना नाम याद कर लीजिए, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एक्टिवेट किससे होते हैं, एक हार्मोन से, उसका नाम है IGF-1, मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये हेल्प करता है सैटेलाइट सेल्स को, जहां पर बैठे होते हैं, और जैसे यहां पर टीयर हुआ तो सैटेलाइट सेल्स यहां से यहां आ जाता है और यहां आके बैठ जाता है और मसल्स को जोड़ता है। जब मसल्स आपस में जुड़ता है, फिर आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर वो टीयर होगा, फिर जुड़ेगा, अपने प्रोटीन का कंज्यूम क्या करते करते मसल्स का साइज बढ़ता है। और फ्रेंड्स, मसल्स का साइज बढ़ाने में दो हार्मोन का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए आपको अपनी एक्टिविटी को इंटेंस करनी पड़ेगी, आपको लाइट वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, आपको फील होना पड़ेगा कि हाँ मैंने वर्कआउट किया है। आपको कंपाउंड मूवमेंट्स करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपने सिर्फ बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं और आप सोचते हैं सिर्फ बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने से ही मेरे बाइसेप्स का साइज बढ़ता रहेगा आगे चल के, तो ऐसा नहीं है। आपको बैक का वर्कआउट करना ही पड़ेगा, तब जाके बैक का वर्कआउट है, स्क्वाट्स है, डेडलिफ्ट है, चेस्ट के वर्कआउट है, जितना आप ये सब करेंगे उसमें ही आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। फिर आप बाइसेप्स ट्राइसेप्स को वर्कआउट करिए। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जो आप प्रोटीन लेते हैं वो प्रोटीन को चैनलाइज करता है, मोबिलाइज करता है उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पर मसल फाइबर का टीयर हुआ है, मतलब मसल फाइबर वहां से फटा है। एक हार्मोन होता है फ्रेंड्स, ग्रोथ हार्मोन। जब आप एक्सरसाइज करने के बाद रेस्ट करते हैं, जब आप सोते हैं, जब आप पर्टिकुलर स्लीप साइकिल में जाते हैं, स्लीप साइकिल का वीडियो आगे आएगा, जब आप स्लीप साइकिल में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, कहने का मतलब है जब गहरी नींद में जाते हैं, तब ये ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज होता है, आपके ब्रेन से रिलीज होता है, और वो जो भी मसल्स उस टाइम जो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए थे और उसमें माइक्रो ट्रॉमा प्रोड्यूस हुआ था, उन मसल्स को जोड़ने का काम करता है। अब तक आपने समझा कि मसल्स के साइज बढ़ने के पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, कैसे मसल्स का साइज बढ़ता है। अब जिम में हमको कैसे परफॉर्म करना है, एक्सरसाइज को कैसे लगाना है, चाहे आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हो, शोल्डर की, लोअर की, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, किसी की भी एक्सरसाइज लगा रहे हो, उसका साइज बढ़ाने के एम से, तो एक्सरसाइज को 3 तरीके से ही लगाया जा सकता है। उन 3 तरीके में से अगर कोई एक तरीका मिसिंग है तो मसल का साइज उतना नहीं बढ़ेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, 3 चीजों में से जो पहला जो तरीका है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव का मतलब है धीरे धीरे आगे बढ़ना, ओवरलोड का मतलब है लोडिंग बढ़ाना। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे आप बेंच प्रेस कर रहे हो 50 केजी से, फिर आप अगला सेट लगाते हैं 55, फिर उसका तीसरा सेट 60, फिर 65, इस तरह से आप बढ़ाते रहते हैं। हर एक्सरसाइज में आप वेट बढ़ाते रहते हैं। बाइसेप्स में आपने 20 केजी से स्टार्ट किया, फिर आपने 22.5 किया, फिर 25 किया, फिर 27.5, फिर 30 तक गए, मतलब आपने वेट बढ़ाया, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इस प्रोग्रेसिव ओवरलोड में जब मसल्स पे लोडिंग धीरे धीरे बढ़ती है, उससे भी मसल फाइबर का डैमेज होता है और मसल्स का साइज बढ़ता है। अब सेकंड पॉइंट है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। मेटाबॉलिक स्ट्रेस में जो ये लिखा है L&M, मतलब मीडियम वेट और लाइट वेट, ये है हैवी वेट। मेटाबॉलिक स्ट्रेस वो होता है जब आप लाइट वेट से एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने देखा होगा कि बर्निंग फील हो रहा है, बहुत बर्निंग फील हो रहा है, जहां पर आप सेट को स्टॉप कर देते हैं। अगर प्लीज नोट, अगर आप जो बर्निंग फील हो रहा है उस दौरान अगर आपने सेट को नहीं रोका और उसको कंटिन्यू करते गए, अपने जलन को आप बर्दाश्त करते करते लगाते गए, वो है मेटाबॉलिक स्ट्रेस आप उस पर्टिकुलर मसल्स पे दे रहे हैं, उससे भी मसल्स का साइज बढ़ता है। लेकिन आप वो हैवी वेट से नहीं करना है, उसको करना है आपको मीडियम
या लाइट वेट से, आप चाहे जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, चेस्ट की, शोल्डर की, ट्राइसेप्स की, मीडियम टू लाइट वेट से करके आप मेटाबॉलिक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें। अब थर्ड है फ्रेंड्स इसेंट्रिक डैमेज। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे मसल्स में तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एक होता है कंसेंट्रिक, एक होता है इसेंट्रिक और एक होता है आइसोमेट्रिक, जिसमें मसल्स रोके जाते हैं, जैसे प्लैंक में हो गया। तो फिलहाल जब मसल्स पास आ रहे हैं, जब सिकुड़ रहे हैं, उसे कहते हैं कंसेंट्रिक, और जब एक्सपैंड हो रहा है, मसल का साइज बढ़ रहा है मूवमेंट में, उसे कहते हैं इसेंट्रिक। तो लोग इस पे ध्यान देते हैं, वेट को नीचे लाने पे ध्यान नहीं देते हैं। वेट या तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, उसके बाद टूवर्ड्स ग्रेविटी जाता है। तो लोग अगेंस्ट ग्रेविटी में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन टूवर्ड्स ग्रेविटी एकदम से छोड़ देते हैं। शोल्डर में अगेंस्ट ग्रेविटी मेहनत कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लेकिन टूवर्ड्स ग्रेविटी एकदम से छोड़ दे रहे हैं। वहीं पर ही आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको टूवर्ड्स ग्रेविटी, जो वेट जब टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है, वहां पर आपको वेट को धीमे 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 नीचे लाना है, 3 से 4 सेकंड में नीचे लाना है। ये प्रैक्टिस आपको करना है जिम में। और जब भी आप बाइसेप लगा रहे हैं, तो यहां पर भले आप 2 सेकंड में लाए, उसका डबल टाइम लीजिए, 3 से 4 सेकंड नीचे लाने में लीजिए, तो वहां पर होगा इसेंट्रिक डैमेज। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जो उसका टूवर्ड्स ग्रेविटी वाला जो पोर्शन है, उस पर हमेशा थोड़ा सा 3 से 4 सेकंड का टाइम लीजिए, तो ये डैमेज आपका ज्यादा होगा। तो ये 3 तरह के जो मैंने तरीके बताए हैं, इस पे आपको काम करना है, तभी आपके मसल्स का जो साइज है वो बढ़ता रहेगा जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे। और इसमें से कोई एक चीज पर ही आप ध्यान देंगे, बाकी को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अब डाइट में है प्रोटीन। प्रोटीन ही ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो मसल्स डेवलप करता है, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, और मसल्स ही हमारा प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन लेना है मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं, उसकी डिटेल वीडियो में बाद में अपलोड करूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 60 केजी का 60 केजी का आदमी है, उसको अपना मसल मास मेंटेन करने में 60 ग्राम प्रोटीन लेना है पूरे दिन भर में, तो उसका जितना मसल्स उतना मेंटेन रहेगा। अब उसका एम है मसल्स बढ़ाना। उसने एक्सरसाइज किया, लेकिन एक्सरसाइज के अलावा डाइट भी चाहिए, स्लीप भी चाहिए। स्लीप आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, जिसमें ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। और डाइट में आपको अगर 60 केजी का आदमी है, तो उसको 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम, 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 60 केजी का है, तो 1.5 ग्राम प्रोटीन हो गया, मतलब 90 ग्राम प्रोटीन। और 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट का मतलब से हो गया 120 ग्राम। तो आप अगर अपना प्रोटीन 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम के बीच में रखेंगे, तो आपके मसल्स का साइज धीरे धीरे बढ़ेगा, अगर आप ये प्रोग्राम फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक न्यू कमर जो जिम में जा रहा है वो 60 ग्राम प्रोटीन लेता है, एकदम से उसने 2 ग्राम बढ़ा दिया, नहीं। हमारा जो बॉडी का और भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, उसको भी धीरे धीरे अडॉप्ट करवाना है। तो इसलिए अपना प्रोटीन का क्वांटिटी धीमे 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 बढ़ाते रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है वो एक कंप्लीट साइंस है मसल्स हाइपरट्रॉफी के ऊपर, कि मसल्स का साइज कैसे बढ़ता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके जरूर देखिएगा।